दोस्तों, आज की भूतिया घटना एक स्टेशन मास्टर की है जो अचानक कालापुर स्टेशन से गायब हुआ कि आज तक कोई भी उसके गायब होने का पता नहीं लगा पाया। ऐसा क्यों? तो आपको ये भूतहा स्टोरी पूरी देखने पर पता लगेगा। ये घटना है एक घने जंगलों के बीच बसा एक पुराना रेलवे स्टेशन, जिसे लोग कालापुर स्टेशन के नाम से जानते थे। अब वीरान हो चुका था। वहां अब सिर्फ दिन में 2 ट्रेनें रुकती थीं और रात को स्टेशन सुनसान और खामोश हो जाता। इस स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 3 दशकों से बंद था। लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। स्टेशन मास्टर राकेश ने इन कहानियों पर कभी यकीन नहीं किया। वह तर्कशील था और भूत प्रेत की कहानियों को गप समझता था। एक रात जब आखिरी ट्रेन गुजर चुकी थी और पूरा स्टेशन खामोश था, राकेश अपने छोटे से ऑफिस में बैठा रिपोर्ट तैयार कर रहा था। अचानक उसे स्टेशन के लाउडस्पीकर से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। राकेश ने सोचा कि लाउडस्पीकर में कोई तकनीकी खराबी होगी, लेकिन जब उसने गौर से सुना तो उसे लगा जैसे कोई उसकी ही नाम पुकार रहा है। राकेश, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आओ। यह सुनते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह इस आवाज से अचानक चौंक उठा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 तो सालों से बंद था। उसने खुद कई बार वहां ताला भी लगा चुका था। फिर यह आवाज कैसी थी? राकेश ने खुद को संभाला और सोचा कि शायद यह किसी की शरारत है। वह टॉर्च लेकर बाहर निकला। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। राकेश प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 को पार करता हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर बढ़ा। वहां घना अंधेरा था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। पुराने खंभों पर लगी लाइटें बुझ चुकी थीं और जंगल से आने वाली ठंडी हवा माहौल को और डरावना बना रही थी। जैसे ही राकेश प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचा, उसे दूर से हल्की रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी पुराने टिकट काउंटर से आ रही थी, जो कई सालों से बंद पड़ा था। उसने वहां जाकर देखा तो पाया कि काउंटर की खिड़की खुली थी और अंदर एक लालटेन जल रही थी। राकेश ने डरते डरते काउंटर के अंदर झांका। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसने पुरानी जमाने के कपड़े पहन रखे थे। उसके हाथ में एक टिकट बुक और एक पुरानी घड़ी थी। क्या आप टिकट लेना चाहते हो? बूढ़े आदमी ने बिना उसकी ओर देखे कहा। राकेश चौंक गया। उसने हिम्मत करके पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यह काउंटर तो सालों से बंद है। बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया और कहा, मैं यहाँ उन यात्रियों के टिकट काटता हूँ जो अपनी आखिरी यात्रा पर जा रहे हैं। राकेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते हुए पूछा, आखिरी यात्रा? आप किसकी बात कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखें गहरी काली दिख रही थीं। ऐसा लगा मानो वो कोई इंसान नहीं। उसने ऊंचे आवाज में कहा, तुम्हारा समय आ गया है राकेश। यह सुनते ही राकेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दौड़कर प्लेटफॉर्म से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, पूरा प्लेटफॉर्म बदल चुका था। अब वहां खंडहर थे और चारों ओर धुंध फैली हुई थी। ट्रेन की पटरियां टूट चुकी थीं और वातावरण में अजीब सी सर्दी थी। अचानक उसे प्लेटफॉर्म के बीचों बीच एक पुरानी ट्रेन आती दिखी। ट्रेन से सफेद कपड़ों में लिपटे कुछ यात्री उतर रहे थे, जिनके चेहरे दिख नहीं रहे थे। राकेश ने उनके पास जाने की हिम्मत नहीं की। तभी बूढ़ा आदमी उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और धीरे से फुसफुसाया, सवार हो जाओ राकेश, ट्रेन तुम्हारे लिए आई। राकेश ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वापस अपने ऑफिस की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वह ऑफिस पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक और स्टेशन मास्टर बैठा था। राकेश ने चौंक कर उससे पूछा, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उस आदमी ने हैरानी से राकेश को देखा और कहा, मैं पिछले 5 सालों से यहाँ तैनात हूँ। तुम कौन हो? राकेश ने जब अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे अपनी खुद की घड़ी मिली, जो बंद हो चुकी थी। घड़ी पर समय था, उस समय रात के करीब 12 बज रहे थे। यह वही समय था जब वह प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर वह गया था। अगले दिन जब लोग स्टेशन पर आए तो उन्हें राकेश का कोई पता नहीं चला। उसका सामान ऑफिस में रखा था, लेकिन वह खुद कहीं गायब हो चुका था। आज भी लोग कहते हैं कि कालापुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रात के 12 बजे एक ट्रेन रुकती है और जो भी उस ट्रेन को देख लेता है वह कभी वापस नहीं आता। क्या आप भी रात के समय उस स्टेशन पर जाने की हिम्मत करेंगे?
अगर हाँ तो नीचे कमेंट्स जरूर करें, और अगर आप भी हमारे हॉरर एक्सप्रेस चैनल के मेंबर बनना चाहते तो आज ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के हॉरर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे।